नमस्कार, मैं रतन सिंह पायल आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम इस जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक दो छोटे छोटे नए टॉपिक करते हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक होगा कार्य ऊर्जा और शक्ति से संबंधित। कार्य ऊर्जा और शक्ति से संबंधित यानी वर्क एनर्जी एंड पावर। कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, दिमाग में लोड रखो तो रखो, एक आध क्वेश्चन बनता है, एक आध फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। कार्य यानी वर्क। अब देखो, सबसे पहली बात होती है कि अपन नॉर्मली कार्य किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में कार्य किसको बोलेंगे? जब मैं किसी वस्तु को मान लो खींचना चाहूं या धक्का देना चाहूं, अगर वो हिले नहीं मेरे से, तो साइंस की भाषा ये कहती है कि आपने कोई कार्य नहीं किया। बात याद होगी सबके? यानी आप धक्का दे रहे हो, पसीना आ रखा है, और तो नॉर्मली अपन बोलते हैं बहुत काम किया भाई, बहुत काम किया। लेकिन साइंस की भाषा में अगर आपने विस्थापन नहीं किया तो कार्य नहीं किया है। देखो, ये कोई मान लो फर्श है या पृष्ठ है, इस पर ये कोई वस्तु है, आप इसको खींचना चाह रहे हो, यानी आपने एफ यूं लगाया और ये वस्तु इधर चल रही है। अगर मैं थोड़ा सा लेवल लेके चलूँ तो इसको एफ वेक्टर के रूप में लिखूंगा, इसको डी आर वेक्टर के रूप में लिखूंगा। इन दोनों के बीच का कोण क्या है? थीटा है। एफ आप क्या लिखोगे? बल। और डी आर है वो आपका क्या है? विस्थापन है। डी आर की जगह एस कर दो, चाहे कुछ ही कर दो, तो कार्य का एक ही सूत्र होता है, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन ये होता है। नॉर्मली इसको लिख देते हैं बल गुणा विस्थापन। क्या लिख देते हैं? बल गुणा विस्थापन लिख देते हैं। और बल की जगह नॉर्मली आपका एफ है और विस्थापन की जगह एस लिखा आ जाता है। ठीक है, तो देखो एक सेकंड के लिए मैं यहां भी एस लिख सकता था और यहां भी क्या लिख सकता था? एस लिख सकता था, है ना। तो भाई आप अगर कोई छोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन आप याद कर सकते हो, लेकिन इसका एकदम जो सही सूत्र होगा वो होगा W बराबर एफ डॉट एस। ठीक है, या फिर इसको लिखेंगे एफ एस कोस थीटा। थीटा ही क्या है? एफ और एस के बीच का कोण है। एफ और एस के बीच का कोण है। अब आ जाओ इसका ऐसा ही मात्र करवाओ। हाँ भाई, छोटे लेवल के लिए मैंने बात की है कि कार्य का सूत्र आप इतना याद करो, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। और आप लिखोगे एफ एस लिख दोगे, काम चल जाएगा। एफ बल है, फोर्स है, एस आपका क्या है? विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। थोड़ा सा लेवल लेके चलते हो तो एफ डॉट एस लिखते हैं, ये डॉट है, फिर डॉट को हटाएंगे तो एफ एस कोस थीटा। थीटा यहाँ पर मैंने क्या बताया कि एफ और एस के बीच का कोण है। ठीक है ना। अब देखो, ऐसा ही मात्रक अगर आपको करना हो तो आप ऐसे लिखोगे, बल का मात्रक यानी न्यूटन, एस यानी विस्थापन का मात्रक, और आप लिखोगे मीटर। न्यूटन गुणा मीटर, और इसी को बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। बात याद होगी सबके? ठीक ऐसे ही इसका जो सीजीएस मात्रक है, और वो आपका क्या होता है? अर्ग होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। एक क्वेश्चन यही बनता है, एक जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं? तो 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। बात याद होगी सबके? चलो याद होगी तो इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या क्या फिलहाल तक क्वेश्चन बनेंगे, वो कौन से बनेंगे? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये लिखा मैंने। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, इसको फिर आप ऐसे भी याद करो, ऐसे भी याद करो करना चाहो तो। अगला क्वेश्चन ये बनता है कार्य का मात्रक। एक तो जूल लिखा, एक क्या लिखा? अर्ग लिखा। उससे अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जूल और अर्ग में संबंध क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपने याद कर लिए हैं। अब देखो और क्वेश्चन क्या बनते हैं। थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, आपने बल बहुत सारा, जोर बहुत है आपको काम धक्का देने में, पसीना आ गया लेकिन विस्थापन नहीं किया आपने। ये कोई पिंड है, आप इस पर धक्का दे रहे हो, बल तो लगा दिया आपने,
लेकिन ये खिसका ही नहीं, यानी आपका एस क्या हो गया, जीरो हो गया, एस क्या हो गया आपका जीरो। तो कार्य कितना हो जाएगा, कार्य बराबर ये तो था एफ एस की जगह जीरो रखूंगा तो किया गया कार्य क्या हो गया आपका जीरो हो गया। नंबर एक बात ये भी याद हो गया सबके। दूसरी बात आप ये कर सकते हो, अगर आप वर्ताकार पथ पर गतिशील हो, वर्ताकार पथ पर गतिशील हो तो देखो एक सेकंड, ये वर्ताकार पथ है, ये सेंटर है, अभिकेंद्रीय बल यूं होता है, आप यहां गति करें तो आप गति यूं करोगे इस पॉइंट पर, बीच का कोण कितना 90, तो आपका थीटा कितना हो गया 90, थीटा 90 है तो आप क्या लिखोगे कोस 90 इक्वल टू 0, और कोस 90 होते ही W बराबर मैंने क्या लिखा था एफ एस कोस थीटा, इसकी वैल्यू 0 आ गई तो कार्य क्या हो गया 0 हो गया। अब जो इतना नहीं याद करना चाहें, एक तो यहां पे आपने क्या याद किया, अगर बल लगाने के बावजूद भी विस्थापन शून्य हो तो कार्य शून्य होगा, याद हो गया। यहां आप ये याद कर लो, ये बल कौन सा है, यह बल है अभिकेंद्रीय बल, तो आप ये याद करो कि अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है शून्य होता है, याद हो गया मेरे हिसाब से भी सबके। तीसरा एक वो कुल्ली का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, जैसे ये तो अपना रेलवे स्टेशन है, इस पर ये कोई कुल्ली है और ये कोई सामान लेके यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यानी उसका विस्थापन तो इस साइड में है और गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया थीटा इक्वल टू 90 हो गया, और थीटा इक्वल टू 90 होते ही कार्य कितना हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, कोई कुल्ली है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर संदूक लेकर चल रहा है, तो उसने गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य किया। तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल ये तो है, गुरुत्वाकर्षण बल याद रखना, उसने गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य किया शून्य कार्य किया, बात याद होगी ये भी सबके। तो भाई इसके अंदर यहां पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां मैंने क्या बताया, आपने बहुत सारा बल लगा रखा लेकिन विस्थापन नहीं कर पाए तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा शून्य होगा। इन दोनों के अंदर मैंने क्या बात की कि अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य भी क्या होता है शून्य होता है, और कुल्ली जब प्लेटफॉर्म पर चलता है तो उसने गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 आ रहा है, थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 90 आ रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से आपने ये याद कर लिया, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो में लास्ट में मैं बात कर रहा था कि सफल होने के लिए दिल में आग होनी चाहिए, ठीक है। आग 2 क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ मैंने एक बात और बोली थी कि अगर आग पैदा करनी है तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ कर आग पैदा कैसे की जाए अंदर अपने मतलब दिल में दिमाग में आग पैदा कैसे की जाए। तो पहले तो बात करता हूँ कि नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश करो। नेगेटिव लोगों को देखो एक सेकंड आपने किया होगा इस प्रकार से हैं कि वो आपको बताएंगे कि ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि आरएस या फिर स्कूल लेक्चरर या टीचर कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मारोड़े में बोलते हैं कि इक्वले तो भाई जान जोखनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनसे दूर रहोगे तो एक तो नेगेटिव वायरस फैला देंगे दिमाग में, वो अट जाएगा। दूसरी बात ये है अगर रेगुलरली 3-4 घंटे पढ़ते हो तो कोई भी एग्ज़ाम हार्ड नहीं है, आप फाइट कर सकते हो, ठीक बात है। तो उनको तो वैसे पहचान लो, उनको वहाँ से आउट करो, ठीक है। इसके बाद में दिल और दिमाग में आग पैदा कैसे की जाए। देखो ये आग कोई दूसरा पैदा नहीं कर सकता, ये आग अगर पैदा करनी है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि नौकरी लगे या फिर किसी और फील्ड में सक्सेस बनेंगे तो ये होगा, उसके बारे में थोड़ा सा सोचना होगा। आपका कितना नाम होगा, आपके माँ बाप का कितना नाम होगा। अगर आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो या उनको डुबाना चाहते हो, अगर उनका नाम रोशन करना चाहते हो तो आप पढ़ोगे, पढ़कर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। अगर आपको इम्पॉसिबल लगे तो मैं एक आपको नाम ले रहा हूँ एलन मस्क, उसकी थोड़ी सी बायोडाटा देखना, जो आदमी 0 से हीरो बन सकता है, एलन मस्क के बारे में पढ़ लेना, आप खुद दिमाग में आ जाएगा कि क्या कुछ करना है।
और दुनियादारी की बातों में ध्यान नहीं रखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। कार्य का टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूं शक्ति। शक्ति से पहले ऊर्जा कर दूं, एनर्जी। ऊर्जा यानी एनर्जी। तो देखो दो डेफिनेशन है, एक आती है कार्य करने की दर, एक आता है कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कार्य है वही ऊर्जा है, कार्य है वही क्या है, ऊर्जा है, या फिर ऊर्जा है वही क्या है, कार्य है। डेफिनेशन पूछे तो कार्य करने की क्षमता। बात याद होगी सबके। अब देखो मैंने क्या बताया, ऊर्जा और कार्य सेम है। तो पहली बात तो याद रखोगे, ऊर्जा और कार्य दोनों कैसी राशि हैं, अदिश राशियां हैं। बात याद होगी। इसके बाद में दोनों की अगर मैं बात करूंगा तो ऐसा ही मात्रक या ऐसा ही यूनिट थोड़ी देर पहले लिखा था, वही क्या लिखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को लिखेंगे जूल जे। ये याद हो गया। इसके बाद में सीजीएस, इसका सीजीएस मात्रक है, वो भी आपका क्या होगा, अर्ग होगा। ये बात हो चुकी थी। अब छोटी छोटी बातें देखो, एक बात और आती है, अन्य मात्रक। अन्य के अंदर एक नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये लिखा होता है ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। ऊर्जा का यह है सबसे छोटा मात्रक। बात याद होगी सबके। इसके बाद में एक आता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा होता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं KWH। KWH। अगर केवल किलोवाट आता है तो कोई दूसरा मात्रक बन जाता है, शक्ति का मात्रक बन जाता है। इसके किलोवाट घंटा मात्रक लिखा हुआ है। अब देखो इसका क्वेश्चन यह नहीं आता किलोवाट घंटा किसका क्या मात्रक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है। ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा को व्यवसायिक रूप से मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ये जो है ये व्यवसायिक मात्रक है। ये कौन सा मात्रक है, व्यवसायिक मात्रक है। यानी बिजली को बेचने खरीदने के लिए किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं, और इसी किलोवाट घंटा को अपन क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। मेरे हिसाब से ये बात याद होगी। फिर देखो छोटी छोटी बात और याद करो। इसका क्या याद किया आपने याद किया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। पहली बात तो यह है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट देखते ही आप विभवांतर कर सकते हो, विभवांतर नहीं करोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, और कैसा मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक है। फिर यहां मैंने क्या बात कर रहा था, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक कौन सा है, या व्यापारिक मात्रक कौन सा है, या विद्युत ऊर्जा को बेचने खरीदने के लिए कौन से मात्रक का उपयोग करते हैं, तो आप लिखोगे किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं। और 1 किलोवाट घंटा है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। याद हो गया। फिर थोड़ी सी बात और याद कर लो। ये याद करना चाहो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आवेश लिख दिया, यहां जूल लिख दिया। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ना, ये तो होता है, तो ये लिखा और जूल लिखा। फिर एक ये भी क्वेश्चन बनता है, 1 किलो, ये मोस्ट है भाई, किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। तो दो चीज ये याद करो तो कर लो। हाँ भाई कोई छोटी एग्जाम यानी आर्मी टाइप की कर रहा है तो वो मत करना, ये याद। आर्मी वाला ये करेगा याद, एक ये भी करेगा, इसके बाद में एक ये याद करेगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, और ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा कौन सा है, ये याद करेगा मात्र। इनसे अपना काम चल जाएगा। ठीक बात है। अब देखो ऊर्जा जो है वो बहुत प्रकार की होती है। उससे पहले मैं देखो ऊर्जा बहुत प्रकार की है, सुना रासायनिक ऊर्जा, थोड़ी देर पहले लिखा ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है। में लिखा तीव्रता है, शक्ति है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा है। आपसे पूछे प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। आपसे पूछा जाए कि कोई तरंग जब चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो किसका वहन करती है, या फिर किसको लेकर चलती है वो,
तो उसमें लिखा हो तीव्रता, तरंग धैर्य, वेग, ऐसे आएगा। तो आप क्या लिखो, जब भी कोई तरंग संचरण कर रही है, गति कर रही है, तो तरंग ऊर्जा का वहन करती है, ऊर्जा लेकर चलती है। फिर इससे इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है, किसी स्थिर वस्तु के अंदर क्या हो सकता है। स्थिर वस्तु में कौन सी राशि हो सकती है, कौन सी राशि हो सकती है। जैसे ए में लिखा मिल गया आपको वेग, त्वरण, विस्थापन, या फिर इनकी जगह लिखा शक्ति, फिर बाद में कार्य, ऊर्जा। ये मैंने 5 से जानबूझ के लिखे हैं, ठीक बात ना। तो देखो इसका आंसर होगा ऊर्जा हो सकती है। इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे कोई भी वस्तु स्थिर पड़ी है, उसके अंदर ऊर्जा हो सकती है। जैसे कोई सेल है, यह आपका सेल पड़ा है और इसके अंदर वो केमिकल डला हुआ, तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। तो किसी क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी स्थिर वस्तु में कौन सी राशि हो सकती है, तो ऊर्जा हो सकती है, ठीक बात है ना। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल बताया सेल का, ठीक है। तो भाई ये पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। ऊर्जा के मुख्यतः 2-3 जो भाग हैं वो अपन नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर करेंगे, जैसे गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये जो मुख्य है ना, ये अपन आगे करेंगे। उससे पहले मैं बात करता हूं शक्ति। शक्ति यानी पावर। ऊर्जा की परिभाषा क्या थी, कार्य करने की क्षमता, और इसकी परिभाषा है कार्य करने की दर, करने की दर, ठीक बात है ना। दर का मतलब होता है एकांक यूनिट टाइम के अंदर किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, शक्ति P बराबर बन जाएगा कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। या फिर क्या लिखूं, P बराबर हो जाएगा W बटा T, हो गया। P बराबर हो जाएगा आपका W बटा T। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, P बराबर आपका आ जाएगा dW अपॉन dt, dW अपॉन dt आ जाएगा। ये भी याद होगा सबके। अब आ जाओ शुरुआत करते हैं। कार्य अदिश राशि है तो शक्ति भी अदिश राशि होगी। अदिश अगर कोई इंग्लिश का तो स्केलर क्वांटिटी होगी। सेम आगे इसकी बात करता हूं, इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, बोलो। ऐसा मात्रक, इसका मात्रक अपॉन इसका मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल, अपॉन की जगह अपॉन, और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड, हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। सबने याद कर रखा वाट, तो ये भी याद हो गया सबके। चलो इसके बाद में सीजीएस मात्रक, इसका कोई मोस्ट नहीं है। एक अन्य मात्रक आते हैं कुछ अन्य मात्रक, और अन्य मात्रकों के अंदर एक नाम आपने सुना होगा हॉर्स पावर, हॉर्स पावर अश्व शक्ति। फिर आपने एक नाम सुना होगा किलोवाट, या फिर आपने नाम सुना होगा मेगावाट। क्या नाम सुना होगा, मेगावाट, ये नाम सुना होगा। इसमें ये थोड़ा देखना, एक एचपी के अंदर, एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। बात ये भी याद होगी सबके। फिर बाद में इसकी अगर मैं बात करता हूं तो एक KW इक्वल टू के यानी किलो, और किलो का मतलब होता है 1000, तो आप लिखोगे 10⁻³ वाट होते हैं। सेम ऐसे ही मेगा, तो यहां आप लिख सकते हो 1 MW बराबर मेगा मतलब होता है 6, तो 10⁻6 वाट होते हैं। तो ये काम कर लिया सबने। अब एक छोटी सी बात बता दो, आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए, आपसे पूछा यह जाएगा कि जैसे मान लो क्या पूछा जाएगा कि किलोवाट घंटा तो किसका मात्रक है, और किलोवाट है वो किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा है वो तो है ऊर्जा का मात्रक, और किलोवाट है वो किसका मात्रक है, ये है आपका शक्ति का मात्रक है। थोड़ा ध्यान देना, मेरे हिसाब से बात याद होगी सबके। अब देखो
ये आपका कंप्लीट हो चुका है भाई, आपकी शक्ति भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके यही क्वेश्चन बनते हैं, को थोड़ा बहुत वो जरूर बन सकता है आपका कि कोई एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ एक, जैसे मान लो 10 kg की वस्तु फिर क्या लिखूं, वस्तु को 5 मीटर विस्थापित करने में ऐसे लिख देता हूँ 20 सेकंड लगते हैं, 20 सेकंड लगते हैं। लगे हो तो मशीन की शक्ति कितनी होगी, मशीन की शक्ति कितनी होगी, शक्ति कितनी होगी। ठीक है ना। और यूं करके ए बराबर आपको दे दिया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब तवण मैंने यहाँ पे दे दिया, हो सकता तवण लैंग्वेज के रूप में दे दे बीच में, ठीक है ना। तो इसको करने की कोशिश करना। भाई शक्ति फाइंड आउट करना तो आपको कार्य ज्ञात करना होगा, और कार्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, बल चाहिए। आपको दे क्या रखा है, आप लिखोगे दिया है एम है वो तो 10 kg है, सही है। फिर बाद में विस्थापन यानी एस आपका कितना 5 मीटर है, ये रहा। और फिर बाद में टाइम टी आपको दे दिया 20 सेकंड, ये दे दिया। फिर बाद में ये दे रखा ए तवण। तो देखो सबसे पहले निकालो आप बल एफ, दूसरा नियम क्या कहता है, एफ इक्वल टू एम ए। तो ये लिखा एम ए, एम का मान कितना 10 और 5, तो ये आ गया आपका 50 न्यूटन। क्या गया 50 न्यूटन आ चुका है। चलो इसके बाद में कार्य शक्ति कर देता हूँ। शक्ति P बराबर क्या होता है W बटा T, और W बराबर क्या होता है F इंटू एस बटा T। सारा काम सही है मेरे हिसाब से। F का मान थोड़ी देर पहले 50 निकाला है, और T कितना दे रखा 20 सेकंड, और नहीं F इंटू एस करना है यहाँ पर। S आपको कितना दे रखा 5, और T कितना दे रखा आपको 20, ये भी याद होगा सबके। तो 0 से 0 कैंसिल, यह आ गया आपका 12.5 डिवाइड करना 25 बटा 2 बराबर 12.5। पावर का मात्रक क्या होता है W। तो इस प्रकार से आप एक न्यूमेरिकल कर सकते हो छोटा सा, अगर कोई करना चाहे तो भाई इस प्रकार से इस वीडियो को अपन ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर दोबारा जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।